हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल निशा फैमिली से। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो सबसे ज्यादा मायने रखने वाली बात है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। पॉजिटिविटी एंड क्राइटेरिया मेहनत का। आप के टाइम पर सबसे ज्यादा जो कंडीशन आप हम सब लोगों के बीच में है वो कर्जे को लेकर है। कर्जे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनी फैमिली का कर्जा। काफी सारे लोगों को हर तरीके की दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन मायने जो रखता है वो रखता है पेमेंट और पैसा। देखिए, पैसे कमाने के काफी सारे तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा एक ही तरीके से कमाया जाए या काम करके ही कमाया जाए। कभी मेहनत बेकार नहीं जाती। पर आज का जो मेरा टॉपिक है वो लोगों को बताने के लिए है कि ये जो जनरेशन चल रही है यहाँ पर हमें सबसे 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 ज्यादा फोकस अपने आप पर, अपने बच्चों की सक्सेस पर, उनकी एजुकेशन पर और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली पर और अपने वर्क पर रखनी चाहिए। क्योंकि जो टाइम चल रहा है बहुत ज्यादा कम शेड्यूल वाला टाइम है। हम लोगों ने भी काफी देखा हुआ है, ये महसूस किया है कि सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम 2 मिनट हो जाती है। पर हम ये चीज भूल जाते हैं कि सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम के बीच में हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या गुनाह किया, क्या हमें नहीं करना चाहिए था और क्या हमें करना चाहिए था जो हमने किया। देखिए, हर काम अपनी जगह पॉजिटिविटी रखता है। हर जरूरत अपनी जगह मायने रखती है। हर चीज की जरूरत हर वक्त होती है। सिर्फ हमें याद और सिर्फ हमें उसका महसूस होना सिर्फ और सिर्फ उसकी जरूरत पर ही याद आता है। कंडीशन और फ्रेंड होती हैं कि जैसे इंसान को माता पिता की पूरे उम्र भर जरूरत होती है, लेकिन उन्हें जरूरत कब सबसे ज्यादा महसूस होती है माँ बाप की? जब वो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा तन्हाई में माँ बाप की जरूरत होती है। आज की दुनिया के लोग और जनरेशन ये चेंज जो हो रही है, वहाँ सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो फ्रीडम पसंद करते हैं। उनको फ्रीडम दीजिए, लेकिन फ्रीडम देने से पहले आप खुद को भी थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए। यही जो मेन चीज है ना, जो पैसा है, ये रिलेशन और कंडीशन और फ्रीडम सक्सेस को बिगाड़ देता है। आज का मेरा कहने का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इतना है, उन माँ बाप से है, उन पेरेंट्स से है, उन गार्जियन से है जो अपने बच्चों को अभी डेवलप कर रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा ग्रहण, अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आज के टाइम पर है ना कंपटीशन। अब उस कंपटीशन को आपको कैसे जीतना है? सबसे पहले आप बच्चों को सिखाइए कि वो कभी भी किसी से अपनी कंपेयरिंग ना करें। बराबरी करना, बच्चों को होड़ करना, बच्चों को जिद करना, बच्चों को बराबरी करना ना तो कभी सिखाना चाहिए और ना ही पेरेंट्स को खुद अपने ऊपर इन बातों को अमल। देखिए, एक मायने रखने वाली बात होती है, आप जितना कमाओगे वो आपके खर्चे के लिए, आपके लिए है। लेकिन आप यहाँ भूल रहे हैं, आप जितनी बेटर शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हो, आप जितना अच्छा गाइड उन्हें कर सकते हो। आई थिंक आई अफसोस यू नाउ, आई ऑल्सो रिग्रेट नाउ कि कोई और उन्हें गाइड कर सकता है, कि कोई और उन्हें दे सकता है। वो शिक्षा उन्हें घर से मिल सकती है ना, जिस चीज की उन्हें नीड है, और वो मतलब अच्छी तरीके से पॉजिटिविटी थिंक के साथ उसे घर से समझाया जा सकता है। मेरी समझ से बाहर है कि उन्हें और कोई और किसी की जरूरत होगी और कोई उन्हें गाइड करे। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है इंसानियत पर, एक इंसानियत के तौर तरीके और इंसानियत में सबसे ज्यादा जीत से ज्यादा, बेईमानी की जीत से ज्यादा हार की पराजय बहुत अच्छी होती है। पता है क्यों? आज मैं आपको बताती हूँ। कंपटीशन और पैसे में बड़ा ही तालमेल है। कंपटीशन जीत के भी हार सकते हो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको आज के टाइम पर फोकस करना है भाई पैसे पर।
पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है, पैसे के बगैर कहीं कोई इमेज नहीं है। पैसे के बगैर, आपको पता है, पैसे के बिना अच्छे खासे इंसान पर भी, उसके पेमेंट पर भी दाग लग सकते हैं। अच्छे खासे इंसान को भी बदनामी का सामना करना पड़ता है। तो आज जो आपकी इम्यूनिटी है, आपका करियर क्राइटेरिया है, आपकी थिंक है, आपकी एजुकेशन है, आपका मोस्ट वर्किंग टाइमिंग है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मोस्ट ब्यूटी बिजनेस में, मोस्ट वर्किंग में, मोस्ट टाइमिंग अबाउट इन, आपको अपने प्लेस पर यूज करना चाहिए। उसको सिर्फ मनी अट्रैक्शन के लिए रखना चाहिए। मनी अट्रैक्शन, मनी पावर, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। मेरा आज का जो कहने का टॉपिक है वो पैसे के लिए खड़ा है। विदाउट मनी कोई अपने पास खड़ा भी सिर्फ अपनी मर्जी से करता है, आपकी मर्जी से नहीं। और अगर आपके पास पैसा है, पावर है, इम्यूनिटी है, और आपके फैमिली बैकग्राउंड अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छे हैं, लोग बेटर कल्चर से बिलोंग करते हैं, वहाँ शिक्षित लोग हैं, बच्चों का वैल्यू अच्छा है, तो वो अपनी जरूरत से, विदाउट इन रीजन, अपने बिना किसी जरूरत के भी आपके पास खड़े हो सकते हैं। तो ये कंडीशन है इंसान के व्यवहार में। ये बदलाव होते हैं आपके और इंसान की सोच समझ के अधिकार में। ये चीजें बदलती हैं एक दूसरे के नजरिए से। और आज के इस वक्त और इस वीडियो में मेरा जो कंसेंट है वो है कि खुद को पहचानो। खुद को पहचानो कि आप कितने ज्यादा मायने रखते हो, कितना ज्यादा बेटर कर सकते हो, और कितना ज्यादा बेटर से बेटर करना चाहते हो। लेकिन ये सब चीजें ना वो खुद पर नहीं, खुद की इम्यूनिटी, खुद के स्टेमिना और खुद के कल्चरेशन पर डिपेंड करती है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको खुद सोचना होगा कि मुझे अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उनके भविष्य में उनको किस चीज की जरूरत पड़नी है और किस चीज का सामना करना है। तो देखिए, पेरेंट्स को अपना ड्यूटी निभाना चाहिए। कभी भी अपनी इम्यूनिटी, अपने अधिकार, अपने मतलब कामों का बोझ कभी भी बच्चों पर नहीं सौंपना चाहिए। ये सबसे मेन मतलब बड़ा टॉपिक है, मेन बहुत बड़ी बात है कि कभी भी माता पिता को बेवजह बिन उम्र के अपने काम, अपने अधिकार, अपनी जिम्मेदारियां और अपना व्यवहार और अपने निजी फैसले कभी बच्चों पर नहीं सौंपने चाहिए। क्योंकि फिर पता है, जब आप खुद अपने अधिकार अपनी मर्जी से अपने बच्चों को दे देते हैं तो आप सिर्फ अधिकार नहीं देते, बच्चों को सिर्फ अधिकार नहीं देते, सिर्फ पूंजी नहीं देते, सिर्फ पैसा नहीं देते, आप उनको अपने दर्जे से हटने का, आप उनको अपनी पदवी भी दे चुके होते हैं। तो यही चीज है कि बुढ़ापा हो या जवानी, बिना पैसे के किसी से नहीं है कोई नातेदानी। आपने अगर अपने बेटे को अपनी उम्र से पहले अपने सारे बच्चों को एक समान किए बगैर अपनी जिम्मेदारियां अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर सौंपी हैं, ये उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। और आने वाला समय जब आपकी पारिवारिक स्थिति को बिगाड़ेगा, जब आपके सामने उन जिम्मेदारियों का बोझ बच्चे उठाएंगे और उठाने से पहले आपसे खुद, वो खुद चलकर आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपसे पूछेंगे कि उन्होंने उनसे बिना पूछे ये अधिकार, ये जिम्मेदारियां क्यों सौंप दी। तो तब आपको शायद महसूस हो कि हाँ, जो आपने किया वो गलत किया, जो हुआ वो भी गलत था। लेकिन तब तक है ना, वक्त नहीं है, वक्त बदल चुका होता है। जब वक्त बदल जाता है तो इंसान के हालात बदल जाते हैं। और मैंने अपनी पिछली काफी सारी वीडियो में वक्त को लेकर काफी सारे टॉपिक दिए हैं कि वक्त रहते इंसान समझ जाए तो जिंदगी का नजारा शायद कुछ और होता है। वक्त रहते इंसान बदल जाए तो तकदीर की किताबों के पन्नों में लिखा हुआ अधिकार शायद कुछ और होता है। वक्त रहते अगर इंसान अपनी किस्मत को संभाले तो शायद उसकी मंजिल भी कुछ और होती है और किसी और नजारे की दुनिया दिखाई देती है। लेकिन अगर वो नहीं संभल पाता है और वक्त की कदर नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां, बेवकूफियां और गलत अधिकार और गलत डिसीजनों की वजह से सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज ही नहीं, अपनी सेल्फ इमेज ही नहीं, अपनी रिस्पेक्ट भी नहीं, वो अपनी लाइफ को भी बिगाड़ लेते हैं। और उनसे ज्यादा
उनसे ज्यादा अन मैं कह नहीं सकती, उनसे ज्यादा मतलब बेकार समय, वक्त की गुजारिश और वक्त का परिश्रम उनसे ज्यादा कोई नहीं दिया। यही सबसे ज्यादा बुनियाद होती है। और यहाँ सबसे ज्यादा मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप माता पिता हैं तो अपने पास पैसा रखिए, अपनी पूंजी को जब तक आप जिए आप सेफ रखिए। वक्त सबको बताता है कि कब तक आपको रहना है, कब तक जाना है। तो जब तक आप जिए अपने अधिकार अपने पास रखें, तब तक जियो। हर इंसान के लिए ये लाइन है, जब तक जियो, जब तक सांस चले, सिर्फ काम कीजिए, कर्म कीजिए। कभी बेफिजूलती की किसी से होड़ मत कीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए, और किसी से सबसे ज्यादा अपनी पर्सनल बातें, अपनी पर्सनालिटी को शेयर मत कीजिए। सिर्फ अपने आप पर ध्यान दीजिए, विशेष तौर पर अपने कर्म कीजिए, अपने पारिवारिक मामलों को समझिए, और विशेष प्रकार से अपने घर परिवार की स्थितियों पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर है। और यही जिंदगी की खास भागदौड़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है लाइफ में। होड़ करना, सक्सेस होना ना होना, जिम्मेदारियों से भागना, उनको हासिल करना ना करना, ये सिर्फ एक समय का लहजा है। ये जिंदगी है, इस तरीके से जीना चाहो जी सकते हो। लेकिन अगर आप बेहतर करना चाहेंगे, वक्त के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे और पैसे की कद्र करके चलेंगे, तो शायद वक्त कुछ और कहे और आपकी जिंदगी कुछ और कहा, कुछ और कर दे और कहां से कहां ले जाके संभाल दे। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना रहेगा आज के टाइम पे कि ऊंचाई चाहे जितनी भी हो, नीचे कद्रदान बनकर ही खड़े होइए। कद्र करने से आपकी कद्र बढ़ेगी और इज्जत करने से मान और सम्मान बढ़ता है। इसलिए परिवार पे विशेष ध्यान रखिए, सबको एक साथ रखिए, लेकिन अपना पैसा, अपनी कामयाबी, अपने कर्म के साथ रहिए, अपने काम कीजिए, अपने अधिकार कभी किसी को मत दीजिए, और हमेशा एक खुशहाल परिवार और एक माता पिता, इज्जतदार लोग और सम्मानित नागरिक बन के रहिए। चलिए आज मिलते हैं एक नई वीडियो में निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर फिर से दोबारा। नमस्ते।